मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आई हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो, उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुरता खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत। इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है, जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन वी के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और न ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ हो तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो। धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो।
वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिसे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को संचारित ऊर्जांचल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो कि अनुभूतियां नहीं होती हैं? क्या तुमने विचार नहीं किया? एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। ये तुम्हारी ऊर्जा जानती है, इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो, इसीलिए घबराओ मत। मेरे बच्चे, आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो? दूर तक आकाश तक उड़ान भरने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उभार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्ष वन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रही है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से का को प्रारंभ करना है, और यह आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिए, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें उन सभी को भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारे चमत्कार होंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के उस पीड़ा को त्याग देना होगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह बस खुशियां होंगी। अब तो बस और बस खुशियां ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपनी बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर, खूबसूरत है, जहां तुम खुल करके जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। यह वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। जो बीत गया है वह तुम्हारा अधत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आई हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने मेरे बच्चे। किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन यह खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज़ से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उदट मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हर करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है, 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी यह अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीज़ों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीज़ों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज़ का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वार करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे चीज़ों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है। ये आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन आपके शत्रु की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, ये लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाएं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है। यहाँ पर ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब क्या है, इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत 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 वॉर किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी है, तंत्र मंत्र टोने टोट के जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे। जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे, ये आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना,
अपने परमात्मा का जवाब जो मन ही मन करना है। और आज अजपा जाप आप कर सकते हैं। और अजपा जाप क्या होते हैं? अजपा जाप होता है मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं। आप जाप करते हो, आपकी सांसें जपती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है। आपके प्रभु का नाम इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ी सी आप इसको करिए, अज़म पा जाप आपकी बहुत हेल्प कर। और जब आप यह अज़म पा जाप में एक बार आप पढ़ जाते तो आप सोते भी रहते हैं। तो यह चलता रहता है, इतना पावरफुल ये जाप होता है माता रानी